हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल व्लॉग नहीं बनाया था, कोई बात हो गई थी, आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बस अभी पापा का फ़ोन आया कि आज आंटी छुट्टी पे, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाकी मटर पनीर ले आया था। मैंने कहा पूजा तू बना दियो। पूजा कह दी मैं रोटी सब्ज़ी बना दूँगी आज। तो मैंने कहा ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। और बाकी गाइस मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा, थोड़ी बहुत तबीयत सबकी ख़राब होती ही रहती है इस समय, क्या कर सकते हैं। बस पापा दुकान पे जा चुके हैं। थोड़े बहुत जो कपड़े थे देखिए ये लपेट दिए मैंने। अब बस इसको अलमारी में रखने के लिए जा रहा हूँ। अलमारी में रख के फिर साहिल आएगा, उसके साथ जाना है। और कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। बहुत बड़ी ही होती है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए कल भी किसी का ब्लॉग, कल जो मैंने डाला ब्लॉग, खाली वो जो मैंने दोपहर तक जो शूट कर रखा था ना, वही डला है गाइस। रात के बाद का कुछ भी नहीं डला। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब इसको क्या कह सकते हैं क्या नहीं, बाकी आपको आगे सारी अपडेट देते हैं। अभी साहिल आ रहा है, फिर साहिल से मिलते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर आपको सारी अपडेट देते हैं गाइस। गाइस बस अभी भी घर पर आया था तो पूजा बना रही है। क्या बना रही है पूजा? अच्छा, आज फेवरेट सब्जी बना रही है मेरी। हाँ, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद यही सब्जी है। हाँ, तो गाइस आज आंटी आई ही नहीं है। और मैं ना पापा को बहुत बोलती थी कि पापा मेरे को बना दो, आंटी को ना मना कर देना। और पापा कहते थे नहीं, आंटी से बनवा लेते हैं। तो मेरा बहुत मन कर रहा है, कई बार ना अपने हाथ के खाने की सब्जी की भी मन करता ही है। तो बट आज चलो, आज आंटी आएंगी, मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। और फिर काफी मैं नानी घर भी जा रही हूँ। अच्छा, हाँ हाँ सही है, मिला नानी से। हाँ, बोर भी हो रही थी घर पर तो ना। गाइस ये सब्जी काट रखी है, धो दी है पूजा ने, सूख रही है ना अभी। हाँ, बस हाँ। मसाला बन जाए ना। हाँ। और वो नानी से पूछा, मैंने कहा नानी आपके लिए कुछ लाऊं? पहले तो मम्मी देख लेती थी, फिर भी हाँ। कई बार अपना खुद हाथ से हाँ, बनाओ। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा मैं ले आऊं, तो नानी कह रही नहीं, मैं तो ये बनाई सब्जी। हाँ। फिर नानी कह रही तेरे हाथ का वो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। प्याज टमाटर का मसाला। अच्छा, नानी आई नहीं थी जब मम्मी के टाइम हाँ, हाँ, आई थी। खिलाया था ना, नानी हाँ। ने खाया था मेरे हाथ का। हाँ, हाँ, तो नानी कह रही वो बना दो, वही बना रही हूँ अपना। हाँ, मैंने कहा, हाँ, चलो चल बना सही है ना, देती हूँ। बना ले, हाँ, फिर चली जाए वहाँ पे। तू नहीं खाता ना? नहीं, मैं नहीं खाता। पापा और मैं खाते थे। मैं इतने ज्यादा शौक से नहीं खाता। तेरे को याद है जैसे लास्ट दिन जो मम्मी ने बनाया था, तूने ऐसे यही बनाया था? यही बना था लास्ट दिन भी। हाँ, मैंने बनाया था। हाँ चल देख, फोन आ रहा तेरा शायद से। ये अच्छा मम्मी खा के गई थी। हाँ, मम्मी खा के गई थी। तूने मटर भी तो बनाए थे। वो एक दिन पहले वो बनाए थे, सोयाबीन और वो। हाँ, वो भी मेरे को याद है, मैं अगले दिन खा रहा था ना। हाँ चल तू बना ले, मैं फोन देखता हूँ तेरा। तो गाइस बस अभी पापा आए थे तो पूजा के लिए रोबजा लेके आया है। इतने पूजा ने चीनी पीस दी। हाँ, ये पीस दी सारी। हाँ, चीनी पीस के रख दी है। हाँ ठीक है, चल अभी देखो, अभी 2 मिनट में 3 गिलास बनाता हूँ। मैं वो चाह रही थी पिकानो वाली मिल जाती। ये ब्रांड जिंदगी भर का ब्रांड है। बिकानो अभी आया है। ये बिकानो देख जैसे मर्जी है, पर ये जो ब्रांड है ना हमदर्द, ये हाँ, तो ये देख के पुरानी बातें याद आ जाती है। ये स्टार्टिंग से ही चल रहा है ना। हाँ, हाँ यही अच्छा लगता है। पहले कांच में आती थी अपना। एक बारी क्या हुआ था, ये हमारे पूजा जब शादीपुर रहते थे ना, तो एक बार याद है मैंने तोड़ दी थी कांच वाली बोतल, पूरी अंदर हवा गिर गई थी। मम्मी ने जो पहले मारा, उसके बाद मेरे से सफाई करवाई। हाँ, हाँ, बहुत मार दो। मैंने तो बहुत खाई है। एक बार तो मेरे को बचपन में सीढ़ी से गिर दिया था। फिर पहले मम्मी ने सीढ़ी से गिर दिया, फिर हॉस्पिटल भी मम्मी लेके जा रही है। हाँ, मम्मी पहले फिर मम्मी ने थोड़े टाइम बाद फिर नहीं मारती थी, थोड़े बड़े हो गए ना, उसके बाद बंद कर दिया। हाँ चल पूजा रोटी बना दे फटाफट, मेरा टाइम हो गया ज़्यादा। हाँ बस खाना बन चुका है, अब खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज आपको बताया था खाने में ये आलू मटर पनीर और रोटी, साथ में सलाद है, ये खीरे का। बस नींबू निचोड़ रहे हैं पापा। बस अब मैं खा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ना लेट हो गया हूँ। मैंने जल्दी करता हूँ, निकल जाता हूँ। फिर आगे बोलता पूजा तो नानी घर जा रही है, फिर नानी से मिलेगी। नानी का भी थोड़ा मन लग जाता है, कोई बंदा आता है मिलने, नानी को भी अच्छा लगता है। शाम को नानी उदास हो जाती है, पर अभी अच्छा लगता है नानी को, तो पूजा मिलाएगी बस। तो गाइस बस खाना खाता हूँ, फिर इसके बाद सीधा निकलता हूँ। गाइस बस अभी साहिल आया था, तो आपको मैंने बताया था थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब वो वाली बात हो गई है। तो जैसे ऋषिकेश गया हुआ था ना ये, तो वहाँ पे इसको फ़ोन आया था ना। किसका फ़ोन आया था? बुआ का फोन आया था। हाँ। क्या हुआ था, हम ना तेरे को पता है हमारे जब हम ट्रिप में जाते हैं सारे जने, हम लास्ट में जब ट्रिप ओवर होने के बाद एक कमरे में बैठते हैं, बातें मारते हैं कि मत करना क्या हंसी मजाक शुरू हो रहा था। तो वही सेम चीज हुई थी।
गाने चल रहे थे नॉर्मल, हंसी मजाक चल रहा था। तो क्या हुआ, एकदम से ना फोन आया। मान्य का फोन, पहला वाला फोन अटेंड नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था, बहुत दिक्कत थी। तो भाई उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ यही दिक्कत है वहाँ। तो पहला फोन बात नहीं, दूसरा फोन आया 3-4 मिनट बाद। जब 3-4 मिनट बाद क्या हुआ, माने ने फोन उठाया, वो ना बात हेलो करते करते बाहर चलेगी। तो भाई जब वो बात 2 मिनट बाद वापिस आई है ना भाई, माहौल ऐसा हो गया था ना कि भाई पूछ मत कि पापा 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 कुछ हो गया, पापा कुछ हो गया। मैंने उसको पहले उसको ना क्या होता ना, वो जल्दी वो तेरे को पता है ऑफिस में भी 2-3 बार बेहोश हो गई, 1-2 बार। तो वो ना क्या हुआ, पापा बोलते बोलते ना, फिर मैंने उसके हाथ से फोन लिया, मैंने और चीना दी ना, फिर उसकी बुआ से बात करी कि क्या हुआ। उसकी बुआ कहते हैं पापा को कुछ मतलब तबियत ज्यादा खराब हो गई है, मुश्किल है। वो हॉस्पिटल लेके तब निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए उस टाइम पे। तो बस फिर माने को क्या हुआ, माने उस टाइम में बेहोश हो गई भाई। मेरा भाई मैं हो गया, मैं तो भाई इसको देख के मेरा भी भाई वो हो गया, रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम। तो भाई करूँ क्या भाई, उस टाइम ये था अब करूँ क्या, घूमने लग जाता है, करूँ क्या भाई। उस टाइम तो ये ऐसे वाली ना बीच में खड़ा था, ना मैं इधर का ना मैं उधर, क्योंकि भाई हम थे ऋषिकेश में ना, हम जाने वाले थे। हमने भाई रात का समय हो गया था ना, बहुत नेटवर्क का एक तो इशू, कैब हो नहीं रही ऊपर से। 2 घंटे हमने वेट ही करा, बस 2 घंटे तक। अब कैब आ जाए फटाफट, कैब आए। तो वो भी कैब हमें उनके होटल वालों ने करवा के, क्योंकि वो वहाँ पे वहाँ की लोकल गाड़ी निकल सकती है रात को, दिल्ली की नहीं निकल सकती, दिल्ली की निकल ही नहीं सकती भाई। तो वो भी रात को भाई मैंने भैया को बोला, भैया आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो भाई, जितनी जल्दी हो सके ना मेरे को दिल्ली जाओ, जितनी जल्दी हो सके। और भाई ड्राइवर इतना अच्छा था, उसने कहीं नहीं गाड़ी रोकी, एक जगह भी गाड़ी नहीं रोकी, सीधा अपने घर के बाहर रोकी है। और फिर घर पे आके मोल को पता ये सारा। तो उसके बाद तो मैं तेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक तो साथ, राहुल साथ ही रहते, राहुल क्योंकि भाई हम सारे दोस्त ही सारे हम जो पहले के ऑफिस वाले बंदे थे ना, 3 साल जो पहले हमने जॉब करी थी साथ में, जितने भी 7-8 बंदे हमारे टीम के थे सारे आए हुए थे भाई, सब लोकेश, अर्पण, सारे हमारे पायल ग्रुप ही हमारा भाई ऐसा है कि कुछ भी हो हम इकट्ठे हो रहे थे सारे, यानी पूछा साथ ही थे सारे हम। तो इसलिए फिर होता है कई बार यार, कई समय ऐसा आ जाता है सोच से परे होता नहीं भाई, पता नहीं होता वक्त को देख। कुछ मानने भी कह रही थी कि मेरी शाम को पापा से बात हुई है 5-6 बजे, मेरे सामने हुई है, उसके पापा उसको बोलते हैं, खुद मानने कह रही है कि 5-6 बजे पापा से बात हुई है, कह रही मैंने कम से कम 10 मिनट बात करी और अच्छे तरीके से बात करी। पापा ने उसको पता नहीं होता ना, क्या दिया, बेटा तू कब आ रही है, पहले आएगी तो मेरे से मिल लियो। ये 5 बजे की बात हुई है, 5 बजे इतनी से बात हुई है भाई। जो मेरे को पता चल गया, जैसे तुम्हारे साथ हमारे साथ हुआ था ना से भाई, मम्मी मेरे साथ वही चीज, मम्मी मेरे से आधा घंटा पहले लेटी हुई थी, आधा पौना घंटा पहले। ये तो फिर ऋषिकेश में तुम्हारे तो साथ ही लेटी हुई थी मम्मी। भाई मेरे साथ मेरे को ऐसे कह रही है थे, मैं मम्मी मैं कहता, मैं जब मम्मी सोती थी ना तो मम्मी के फोन में गेम खेलता था, तो मम्मी ने मेरे को कहा ये ले काकू फोन ले, गेम खेल ले, मैं सो रही हूँ। मेरे को बस ये बोला, फिर 15-20 मिनट उड़ी थी, तबियत खराब हो गई, बस यही हो गया। और इस टाइम ना माने पता ही है बहुत बुरा हाल है भाई। मेरे को ना नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा मेरे को सोच के ना उसके जो छोटा भाई है ना 12-13 साल का, मेरे को उस पर आता है, पता क्यों? अभी यार उस बंदे ने कुछ देखा नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, कह रहा है जो घर में वो आया ना तो उसने देखा पापा को सबसे, तो भाई तबियत खराब है पापा की, बंदे का तो दिल बहल जाता है बिल्कुल ही। और छोटा सा उसको क्या पता यार क्या संभाले। पर भाई मैं ना उससे 2 दिन मिला हूँ, मैं उससे पूछा, मतलब बंदे के अंदर थोड़ा बहुत यानी ब्रेव होता है ना बच्चा, वैसा बच्चा है बिल्कुल है भाई। हिम्मत है भाई, मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है, वरना मुझे अर्जुन जी पता, छोटा बच्चा बहुत मुश्किल हो जाता है। माने उसको ना तसल्ली दे रही थी वहाँ पे खड़ी खड़ी, बेटा टेंशन मतलब मैं आ रही हूँ। माने वो खुद रोना आ रहा था पीछे, उसके सामने नहीं रो रही, क्योंकि उसको पता मैं रोऊंगी सारे रोएंगे। हम लोग भी तो यही करते थे तीनों, हम कभी एक दूसरे के साथ में नहीं रोते थे, हम लोग पीछे पीछे अकेले अकेले रो रहे थे, हम कभी तीनों एक दूसरे के सामने नहीं, आज तक नहीं रोए हम लोग मम्मी को लेकर ना। क्या ये देखना सारे बंदे ना इनके घर में लेडीज है, भाई एक छोटा है जो जेंट्स, समझ रही, तो ये फर्क पड़ गया क्योंकि दोनों बहनें, एक बहन की तो चल शादी हो गई, मानने हैं और मम्मी है, मानने की बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, नहीं है घर गंगाराम वाटिका में, यही रहते पास ही। उस दिन इसकी मम्मी वही थी जब यहाँ पे पाठ था, वो घर गए, उसका फिर तबियत खराब हो गई थी, तबियत खराब हो गई अंकल की। तरुण भी मेरे को बता रहा है इतना अच्छे अंकल थे, कह रहा हम जब भी मिलते थे अंकल के फोटो देखिए, अंकल इतने स्मार्ट थे। मैं कह रहा हूँ तरुण खुद इतनी तारीफ करता था, कह रहा इतने अच्छे अंकल हमारे से, इतनी अच्छी तरीके से बात करते थे, हर चीज कह रहा है जिससे भी बात करनी, कह रहा हमारा वैसा नहीं था कि मानने के पापा है, कह रहा हम फ्रेंड की तरह बात करते थे बिल्कुल अंकल से भाई। यार आजकल ना किसी का कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं किसी का आजकल, किसी का कुछ। भाई वही कहता हूँ मैं कि आप भी अगर किसी को कोई बंदा जैसे वो फैलाता है, हेट फैलाता है, मत फैलाओ, किसी का कुछ नहीं पता, सबके साथ खुश रहो, प्यार से रहो, सब बढ़िया रहे, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मैं अपने ब्लॉग में बस यही कहना चाहूंगा, देखो
कुछ हमारे को चाहिए नहीं चाहिए। अभी इन दोनों को बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इनको जितना भी सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, नहीं बुझा? वो तो है ही। अभी इस समय ही ऐसा है तो यार देखिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, किसी का भी सर से हाथ उठ जाए तो आसान काम बहुत मुश्किल। वही तो मैंने मानने से बात करी, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की, शमशान घाट। मैं तो उसको बोला भी नहीं। मैं कभी जिंदगी में, मैं साहिल विश्वास माने का कुछ भी हो जाए, मेरे नाना भी गए थे, मैं तब बहुत छोटी थी, 16 साल की थी, मैं आज तक शमशान घाट गई नहीं। मुझे हमेशा ना डर रहता था। पहली बार मैं गई हूँ शमशान घाट। तूने देखा था मम्मी के टाइम पे क्या हाल हो रखा था मेरा। मेरे को अगर किसी पकड़ रखा था, मेरे को अगर कुछ छोड़ देता ना, शायद मैं मम्मी के साथ ही चली जाती। मेरा ऐसा हाल हो रखा था कि मेरे को बस छोड़ दो। सब ने मुझे इतना टाइट पकड़ रखा था मम्मी के टाइम पे। मुझे पता है, मैं जिंदगी में, मैंने काकू को मैं कहा मैं वहां जा ही नहीं सकती, मुझे वो सब चीजें वो आने लग जाएगी। मैंने कहा वो लोग मुझे मैं उनको छोड़ो, वो लोग मुझे संभाल रहेंगे, मेरा वो हाल हो जाएगा। मैं कहा मैं नहीं जा सकती, मैं वैसे मिलाऊंगी, पर मैं वहाँ के लायक बची नहीं हूँ, मेरे को तो नहीं लगता। भाई तेरा ही फर्ज है आधा की मानने का, तो भाई ध्यान दे अपना, भी थोड़ा बहुत उसका ध्यान दे भाई। सबको भाई वही सपोर्ट की जरूरत है। दादी के रहोगे सारे ना, सब दादी का। कोई नहीं यार भाई, ये समय ऐसा है कि सबको ना, मुझे क्या होता है मैंने वही मानने को बोला, मैंने कहा अकेले मत रहना, फैमिली में कोई भी है, किसी को भी साथ रखो। हम लोग मासी भी आ रखी है, हाँ बुआ भी है, दादी भी है। अभी अकेले बहुत अकेले क्योंकि अजीब लगता है। मुझे पता है क्या, हमारे साथ जैसे क्या था, इसके साथ तो पूरी जॉइंट फैमिली है ना, पापा की तरफ से भी है, यहाँ से भी सब है, तो सही है। यही रह गई, दादी घर ही रह रही है इस समय, सही है ना? सही है, साथ में रहे लोग ना। आज मैं जाऊंगी मानने से मिलने ना, मैं आज मानने से मिलने शाम के टाइम चलेंगे। इसने भी अभी जाना है वहाँ पे, मैंने वही जाना है, मेरे पास ही जा रहा है कि मैं दोपहर को शाम को ना वही होता है यार। भी जरूरत है उस समय, यही तो समय होता है कि बंदे को पता चलता है कि कौन किसके साथ है, बुझा है, यही समय होता है।